हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है और सीबीएसई ने इसे 2010 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। तो देखिए सामने हमें बताया है कि एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको पिघलाकर रिकास्ट करना है एक कोन के अंदर और उस कोन की हाइट जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर डायमीटर बताना है इस कोन का जो बना है। देखिए ये जो हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है 616, इससे हम पहले रेडियस को फाइंड आउट करेंगे और रेडियस निकालने के बाद हमें यहाँ इसको कोन में कन्वर्ट करना है। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर और उससे हम रेडियस निकालेंगे। हम रेडियस निकाल लेंगे तो हम डायमीटर इजीली निकाल सकते हैं 2 इंटू रेडियस करके। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इक्वल टू 616। देखिए ये 7 जो है इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 22 इंटू में आर स्क्वायर इक्वल टू 616 इंटू 7। आर स्क्वायर के साथ में जो है वो अपॉन में चले जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू 22। अब हम यहाँ पर 11 से कट कर लेते हैं। 11 2 जो 22 और 616 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 56। अब हम 56 को कट कर लेते हैं 2 से, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। हम 28 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। तो यहाँ पर 7 इंटू 7 बचा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 7 का स्क्वायर, यहाँ पर है आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल। तो इस तरह से आर जो है वो हमारी 7 आ जाती है, यानी कि रेडियस यहाँ पर 7 के इक्वल है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्फीयर को पिघलाकर एक कोन बनाया जा रहा है, ठीक है। इस कोन की जो हाइट है वो हमें गिवन है जो कि है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के वॉल्यूम जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए कुछ चीज़ें तो हम कैंसिल कर देते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी बन जाए। तो हम यहाँ 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं और इस पाई से इस पाई को भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए एक काम और कर लेते हैं हम, यहाँ पर आर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो अलग करने के लिए मैं इसको बड़े वाला आर ले लेता हूँ कोन के लिए, ताकि इन दोनों में डिफरेंस रहे। अब देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई, अब यहाँ आर क्यूब है, आर हमारा यहाँ 7 आया था, तो यानी कि 7 की क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पर जो आर है वो तो मुझे निकालना है कोन का, जो मैं बिग आर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं आर स्क्वायर ऐसे लिखूँगा मल्टीप्लाई, अब एच ये हमें मालूम है ये है कोन की हाइट। तो देखिए कोन की हाइट है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर 28 सेंटीमीटर लिखूँगा। आर स्क्वायर निकालने के लिए ये 28 अपॉन में चला जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और अपॉन में 28 इक्वल टू बिग आर स्क्वायर। देखिए ये 28 में कट कर लेता हूँ सारे 4 से, तो यहाँ 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28 और इस 7 से ये 7 कट हो जाता है, तो यहाँ पर बचता है 7 का स्क्वायर इक्वल टू बिग आर स्क्वायर। बिग आर मीन्स रेडियस ऑफ कोन। अब यहाँ पर हम इसको और आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ 7 बच जाता है आर के इक्वल, यानी कि रेडियस ऑफ कोन ये बनेगी हमारी 7 सेंटीमीटर। सेम ही रेडियस आई है स्फीयर और कोन की, लेकिन हमें तो यहाँ डायमीटर निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ कोन ये होगा 2 मल्टीप्लाई आर, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 7 जा 14 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर ऑफ कोन आ गया है, जो कि हमें सम में पूछा था। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।